ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बंजर कॉन्टिनेंट, जिसमें इतने रेगिस्तान हैं कि इसमें 4 भारत समा जाएं। अब ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी सिर्फ 2.5 करोड़ है, यानी लगभग नॉर्थ कोरिया के बराबर। अगर ऑस्ट्रेलिया को भारत की राजधानी दिल्ली से कंपेयर करें तो दिल्ली की आबादी और ऑस्ट्रेलिया की आबादी लगभग बराबर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है, जो करीब 1.9 बिलियन एकड़ में फैला हुआ है और भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। लेकिन इसकी आबादी सिर्फ दिल्ली जितनी ही है, तो ऐसा क्या है ऑस्ट्रेलिया में जहां मीलों दूर तक ना कोई शहर है, ना कोई बस्ती और यहाँ तक कि कोई झोपड़पट्टी दूर दूर तक नहीं है। मैप को जूम इन करने पर कुछ चंद रेगिस्तानी कटीले पौधे, मरे हुए जानवरों के कंकाल और मीलों दूर तक रेत के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। तो अब सवाल ये उठता है कि इस वीराने में दूर दूर तक कोई इंसान या कोई झोपड़पट्टी क्यों नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत महासागर की ओर पूर्वी तटों पर रहती है, और वो भी ये सारी आबादी तट के 5 किलोमीटर के भीतर ही रहती है। यहाँ तक कि ये 90% आबादी उनके तटों पर स्थित ये 5 शहरों में, जिनमें सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और कैनबरा में रहती है। अब ऑस्ट्रेलिया में ऐसी क्या भौगोलिक समस्या है कि लोग तटों पर रहना पसंद करते हैं और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली है। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रिवीजन दोस्तों, दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक साथ महाद्वीप, एक देश और एक द्वीप माना जाता है, जो चारों ओर से प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अक्सर किसी भी देश की जनसंख्या उन इलाकों में रहना ज्यादा पसंद करती है जहाँ की मिट्टी कृषि के लायक हो और वहाँ की जलवायु उनके लिए सुटेबल हो। वहीं जानकर आपको हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे पुरानी भूमि है। ऑस्ट्रेलिया की जमीन 5 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी है, जबकि यूरोपीय देशों की भूमि सिर्फ 10 से 12 हजार साल ही पुरानी है। इस कारण से यूरोप की जमीन ज्यादा उपजाऊ है और ऑस्ट्रेलिया की जमीन इतनी ज्यादा पुरानी होने के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, क्योंकि भूमि की यही परत मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बहुत ही पुराना होने के कारण इसका ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है, जिससे यहाँ खेती करना तो छोड़ो, किसी सख्त जान के लिए इन इलाकों में रहना बिल्कुल नामुमकिन है। ऑस्ट्रेलिया, जिसे सैटेलाइट मैप में भी देखा जाए तो कहीं हरियाली का एक डॉट भी नजर नहीं आता, जहाँ बारिश इतनी नायाब है कि लोग कई कई सालों तक बारिश नहीं देख पाते। इस सिचुएशन में आखिर कोई जीव कैसे सरवाइव करे। ऑस्ट्रेलिया का 80% हिस्सा रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पड़ने वाली गर्मी का अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे। ये गर्मी इतनी भयानक होती है कि ओपन एयर में पड़ा पानी भी फौरन एवेपोरेट हो जाता है। यहाँ तक कि इतने बड़े देश में केवल 2 नदियाँ, मर्रे और डार्लिंग हैं, जो अपने ज्यादातर टाइम में सूखी पड़ी रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसमें गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट और ग्रेट सैंडी डेजर्ट शामिल है। इन तीनों ही डेजर्ट को मिलाकर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसका क्षेत्रफल 15,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल मिलाकर पूरे ऑस्ट्रेलिया में 10 रेगिस्तान है। अब ये इलाके पूरी तरह से शुष्क और बंजर होने के कारण यहाँ खाने को कुछ नहीं उगता, जिस कारण से इन इलाकों में पूरे ऑस्ट्रेलिया के केवल 3% लोग ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये रेगिस्तान हर साल 5,000 स्क्वायर किलोमीटर हरी भरी जमीन निकलकर पीछे बंजर जमीन छोड़ रहा है। यही वजह है कि इतने बड़े लैंड एरिया में अब सिर्फ कुछ चंद हजार लोग ही रहते हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट ही नहीं जो इतनी तेजी से फैल रहा हो, बल्कि दुनिया में मौजूद ये तमाम रेगिस्तान आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे हैं। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके हर तरह से जिम्मेदार हम इंसान ही हैं। अपने मकसद के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करना और धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज बनाकर माहौल को बदतर करना, ये इंसानों के द्वारा बनाई ऐसी तबाही है जिसे डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि डेजर्टिफिकेशन इतनी तेजी से फैल रहा है कि 2050 तक अर्थ का 25% हिस्सा बंजर और नाकारा जमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साल 2100 तक ये आंकड़े 50% तक पहुंच जाने वाले हैं। 1.9 बिलियन में फैला ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है कि इसकी एक साइड पैसिफिक ओशियन और दूसरी साइड इंडियन ओशियन पे लगती है। बड़ा होने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया बहुत ही सख्त हालात से जूझता भी रहता है। दिन के वक्त 50 डिग्री सेल्सियस जितनी आग बरसाने वाली गर्मी, तो रात को टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। इन सख्त हालात को अगर बर्दाश्त कर भी लिया जाए तो पानी की शॉर्टेज और शुष्क हवा यहाँ इंसान को जीने नहीं देती। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी शहर मौजूद है वो पानी के करीब करीब है और बाकी सारा का सारा एरिया बिल्कुल वीरान रहता है। ऑस्ट्रेलिया में एक अन्ना क्रीक नाम की जगह है जो आकार में इजराइल के बराबर है। उस पर मात्र एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा मवेशी पालन ही होता है, और ये प्राइवेट कंपनी
दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी पालने वाली कंपनी है। यानी ऑस्ट्रेलिया में इजराइल जितने बड़े इलाके में सिर्फ इस कंपनी के 10 कर्मचारी और कुछ हजारों गाय रहती हैं। और ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, जहां ऑस्ट्रेलिया की 90% से भी ज्यादा आबादी रहती है, जो ईस्ट में केप यॉर्क से टैस्मेनिया तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ढका हुआ है, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी भागों में हवा प्रशांत महासागर की ओर से चलती है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसी क्षेत्र में होने के कारण ये प्रशांत महासागर से आने वाले मानसून को रोक लेती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया के इन हिस्सों में अधिक बारिश होती है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के इन हिस्सों में ज्यादा बारिश होने के कारण ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर आबादी इन्हीं तटों पर रहती है। अब दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की खोज तब हुई थी जब अंग्रेज और डच भारत की खोज में पूरी पृथ्वी पर घूम रहे थे। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया दुनिया से विलुप्त था। ये देश और वहाँ के लोग हजारों सालों तक पूरी दुनिया से छिपे रहे और फिर अचानक कैप्टन जेम्स कुक नाम का एक ब्रिटिश यूरोपियन ने इस नई दुनिया की ओर कदम रखा और उसने वहाँ जाकर अपने आंखों के सामने देखी एक नई दुनिया, जहाँ पर बसते थे अजीब लोग और बहुत ही अलग प्राणी। दरअसल ये निकला तो था किसी और काम से। उस वक्त ये ऑस्ट्रेलिया की खोज में नहीं निकला था। जब ये एंडेवर नामक जहाज से प्रशांत महासागर में पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा था, तो ये अचानक से जून 1769 में न्यूजीलैंड पहुंच जाता है, जहां पर माओरी नामक एक जनजाति रहा करती थी। न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद इसने अपना सफर जारी रखा और साल 1770 में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। लेकिन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाला पहला खोजक नहीं था, क्योंकि उससे करीब 150 साल पहले नीदरलैंड का एक समुद्री यात्री आबेल तास्मान ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका था। लेकिन तास्मान ऑस्ट्रेलिया न पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया के एक द्वीप टैस्मेनिया तक ही पहुंचा था। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी। देखो, इस पूरे रेगिस्तान में सिर्फ एक बड़ी झील है और नदियां सिर्फ 2, और इसी वजह से ये लेक इतनी खारी है कि इसके आसपास कोई इंसान तो छोड़ो, जानवर तक नहीं भटकता है। अब ये बात आज से करीब 235 साल पहले की है, जब ब्रिटेन के कुछ अपराधियों को 11 जहाजों में भरकर ऑस्ट्रेलिया भेजने का आदेश दे दिया गया। वहां पहुंचकर इन अपराधियों ने ऑस्ट्रेलिया के किनारों पर अपने घर बसा लिए और इसी वजह से वहां पर ब्रिटिशर्स का आना जाना काफी रेगुलर होने लगा, जिससे ब्रिटिश सरकार ने भी सोचा कि क्यों ना एक टेलीग्राफ लाइन बिछा दी जाए जो डार्लिंग रिवर से वेस्ट ऑस्ट्रेलिया तक जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पार क्या था ये किसी को भी पता नहीं था, और इसीलिए अर्नेस्ट गाइल्स नाम के एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों को वहां पर खोज करने के लिए भेजा गया। गोल एकदम सिंपल था, यहाँ से वेस्ट ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचना। खोजकर्ताओं के द्वारा इस सफर को शुरू किया गया, लेकिन इस झील तक पहुँचते ही सफर बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि इस झील पर जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये झील सूखकर सॉल्ट पैन बन चुकी थी, जिससे घोड़े आगे भाग नहीं पा रहे थे। तो इससे हुआ यूं कि सफर को 1 साल के लिए डिले कर दिया गया। अगले साल फिर से सफर को मुजग्रेव रेंजेस से शुरू किया गया। जैसे तैसे वे कड़ी मेहनत के बाद माउंट ओल्गा तक तो पहुंच गए, लेकिन गर्मी के कारण कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अर्नेस्ट के एक साथी गिब्सन की जान चली गई, जिस वजह से उन्होंने सफर कैंसिल कर वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन वापस लौटने पर उन्होंने उस जगह का नाम गिब्सन डेजर्ट रख दिया। अब रेगिस्तान के उस पार क्या था ये कैसे भी करके उनको जानना था, इसलिए साल 1875 में फिर से एक टीम बनाई गई और सफर फिर से शुरू किया गया। लेकिन इस बार प्लानिंग में एक बड़ा बदलाव किया गया, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ती थी कि घोड़े बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और बीच सफर में वो थक जाते थे। इसलिए इस बार घोड़ों की जगह पर ऊंटों को मैदान में उतारा गया, जो रेगिस्तान में उनका साथ बखूबी दे सकते थे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। एक ही साल में यह सफर पूरा हो गया। सफर के दौरान उन्होंने देखा कि इतने बड़े रेगिस्तान में एक भी इंसान नहीं रहता था, क्योंकि ये रेगिस्तानी जमीन ना ही उपजाऊ थी और ना ही यहाँ पीने का पानी था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।